हजार ऐसे भी ये ऐसे राउंड फिगर इंपॉर्टेंट थे और यहाँ पे इस महीने की शुरुआत से पुट राइटर्स काफी मजबूत थे, तो जाहिर है कि बुल्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था और आज तो उन्होंने डिफेंड कर लिया और काफी अच्छा बाउंस। इनफैक्ट अगर आप देखें मार्केट में कई सारे शेयरों में आपको आता हुआ नजर आएगा निचले स्तरों से। तो आज की स्टोरी बिल्कुल सही है कि आप ये मत देखिए कि हम कहाँ हैं, कितने नीचे हैं, ये देखिए कि हम नीचे से कितना सुधरे हैं। 15,028 से 15,086। बिल्कुल। तो ये फिलहाल आपके सामने मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और प्रदीप जी स्वागत करेंगे एक बहुत ही अहम गेस्ट का प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। बहुत ही शानदार रैली प्रदीप जी आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पिछले 2 हफ्ते में पकड़ी थी और उसके पीछे जो खबर है वो अब फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। आगे की चर्चा ओवर टू यू। शुक्रिया शैल जी। तो बिल्कुल ये वो स्टॉक है जहाँ पे जब 18 रुपए के लोज बने थे तब भी हमने बिल्कुल फोकस के साथ इसकी पूरी रिसर्च पेश की थी अपने दर्शकों के लिए और देखिए वहाँ से यहाँ तक आपको इस स्टॉक का एक सफ़र दिखाई दिया है। तो अच्छी खासी तगड़ी कमाई और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है बैंक और इसको बोर्ड का अप्रूवल मिल चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर वैद्यनाथन बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये अगर मेरी जानकारी सही है तो इस वित्त वर्ष में दूसरी बार आप पूंजी जुटा रहे हैं। आखिर आपको इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी पैसे जुटाने की जरूरत क्यों पड़ रही? देखिए जो हम रेस कर रहे हैं दिस इज इक्विटी कैपिटल। एक बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ इक्विटी कैपिटल होती है। इक्विटी कैपिटल इज वेरी नेसेसरी फॉर ग्रोथ। हम क्या देख रहे हैं अभी इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, एज ऑल ऑफ अस नो, देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट रिकवरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड हमारे बिजनेस में जो हम लोन देते हैं इस बिजनेस में हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। लास्ट ईयर इटसेल्फ वी ग्रो बाय 24%। आप पिछले हमारे 8-10 साल का रिकॉर्ड देखिए, 30% का हमारा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसी अपॉर्चुनिटी है लोन के लिए, लोन ग्रोथ के लिए। और लोन ग्रोथ के लिए कैपिटल चाहिए, तो हमने सोचा कि अगर हम कैपिटल ठीक टाइम पर रेज करेंगे, बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह वी विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। बिल्कुल। तो अगर आपकी बात हम माने कि हाँ ठीक है आपको लोन ग्रोथ की जरूरत तो है, लेकिन 13.8% आपका टियर 1 मेरे ख्याल से इस समय है, उसके हिसाब से आपको मतलब 13.5-14% के टियर 1 से आप अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि आगे कोई एनपीए वगैरह बढ़ने का डर है? क्योंकि इस बार भी हम देख रहे हैं, अगर आपका प्रोफॉर्मा एनपीए देखें जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छूट है उसको निकालते हुए, तो आपके एनपीएस काफी तेजी से बढ़े हैं, क्या ये भी वजह है? नहीं, एक्चुअली पहले एनपीए की बात कर लेते हैं सो दैट इट इज वेरी क्लियर। जो हमारी ग्रॉस एनपीए है वो 3.66% है फॉर द रिटेल लोन बुक एंड नेट एनपीए हम 2.2% है अप्रोक्सीमेटली। नाउ प्री कोविड, जब कोविड था ही नहीं उसके पहले हमारा एवरेज 2.26 होता था। तो ड्यूरिंग कोविड, बिकॉज ऑफ कोविड 1.6% हमारा एनपीए बढ़ा, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम से हिसाब से इट्स वेरी नॉर्मल। 1.6% बिकॉज ऑफ कोविड। तो जो हमारा एस्टिमेशन, हम कलेक्शन ट्रेंड को रेगुलरली देख रहे हैं, विंटेज एनालिसिस को रेगुलरली देख रहे हैं, रीपेमेंट कस्टमर बिहेवियर देख रहे हैं, हमारी कलेक्शन ऑलमोस्ट 98-99% पहुंच गया है। तो हमारा एस्टिमेशन है कि जो 3.8% या 3.6% ग्रॉस एनपी है रिटेल का, इट शुड कम बैक टू अबाउट 2%। 2-3 क्वार्टर में वापस आ जाएगा। दिस इज माय गाइडेंस, पहले से मैं गाइडेंस दे रहा हूं पिछले 2 महीने से। नाउ ये एनपीए के लिए नहीं है, ये ग्रोथ के लिए है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिख रही है ग्रोथ की। हमारी बिजनेस कम से कम 25% पे तो ईयर ऑन ईयर कंपाउंड हो सकती है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैंक, एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल रखना, इट्स अ वेरी बिग, हमें लगता है कि इससे बैंक स्ट्रेंथन जरूर होगा और आगे के लिए वी आर लुकिंग अहेड। ये जो आपने गाइडेंस दिया कि आपका एनपीए वापस से उसी लेवल पर आ जाएगा 2% के दायरे में, इसके पीछे क्या वजह है आपकी? क्योंकि देखिए बहुत सारे हम अपने आसपास देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो बंद हो गए दरअसल कोविड के दौरान। दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जो हम बंद होते हुए देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अपनी नौकरियां गंवा चुके थे, खासतौर पे बिल्कुल आप कहें ना बॉटम ऑफ द पिरामिड लेवल पे, तो वो फिर से उनको वापस इतनी आसानी से काम मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। फिर भी आपका ये कॉन्फिडेंस है कि 2-3 क्वार्टर में स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो आप जरूर कुछ इंडिकेटर्स ट्रैक कर रहे होंगे। आपके पास कोई ऐसे ट्रेंड है, कोई जानकारी है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं। मैंने जहां पे मैं अपना सैलून जाता हूं, हेयर कट कराता हूं, मैंने उनसे पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, तो उन्होंने बताया कि पोस्ट कोविड उनकी इनकम 60% गिर चुकी है।
तो मैंने कहा 60% इनकम गिर चुकी है तो आप इंस्टॉलमेंट कैसे ऑनर कर रहे हैं? वो कहते हैं कि पहले मैं 40,000 रुपए घर लेके जाता था, अभी मैं 10,000 रुपए लेके जा रहा हूं, लेकिन पहला जो कस्टमर से कैश आता आया उससे हम कस्टमर की ईएमआई भरते हैं। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा कल्चरल फैक्ट है कि जब जब बिजनेस का इनकम तो जरूर कम है, लेकिन जो इनकम बचता है सबसे पहले लोन देते हैं, जब जो बचता है घर लेके जाते हैं। इस वाटरफॉल मैकेनिज्म के कारण कस्टमर्स की रीपेमेंट नॉर्मल हो गई है। एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया हमारी कलेक्शन एक्चुअल रिकॉर्ड जो डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं एज पर लास्ट क्वार्टर ऑलरेडी 98% पहुंच गई है। सो वी आर सीइंग दिस इफेक्ट ऑलरेडी। अभी अगले 2-3 क्वार्टर्स में आप रिजल्ट देखेंगे। हम गाइडेंस तो अभी क्यूआईपी के कारण नहीं, पहले से हम गाइडेंस दे रहे हैं कि नॉर्मल हो जाएगा। और मैंने आपको वजह भी बता दी कि पहला इंस्टॉलमेंट कस्टमर, पहला जो कैश फ्लो है लोग रीपेमेंट के लिए भर रहे हैं। ओके अच्छा, एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट जब हम देख रहे थे, चूंकि पिछले क्वार्टर के बाद आपसे बात नहीं हुई है मेरी, तो आपके प्रोविजंस कम होते हुए दिखाई दिए, जबकि आपका एनपीए दरअसल बढ़ा है, प्रोफॉर्मा एनपीए। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या आपको और प्रोविजनिंग करने की जरूरत होगी, या आपके पास इतनी सफिशिएंट प्रोविजनिंग है कि आप इसी रन रेट के साथ चलेंगे? सफिशिएंट प्रोविजनिंग है। एंड जो आप इंक्रीमेंटल प्रोविजन जो कम देख रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इतनी ही जरूरत है। आपको पता है पिछले 2 साल से आप हमें ट्रैक कर रहे हैं, या पहले से ट्रैक कर रहे हैं एक्चुअली। हम अपने एस्टिमेशन से ऑलरेडी बहुत कंजर्वेटिव रहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए पहले से प्रोविजन लेके रखते हैं। कोई भी अकाउंट एनपीए हम छुपाते नहीं है। तो हमारी क्रेडिट क्वालिटी जेन्युइनली इंप्रूव हो रही है, एंड हमारी जो प्रोविजन है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप आने वाले वक्त में देखिएगा। अच्छा वैद्यनाथन साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब आपका शेयर प्राइस यहां से बहुत कम था, इनफैक्ट आधा था, तो एक बहुत बड़े ब्रोकरेज ने बताया कि आपका जो बैंक है वो सबसे महंगा बैंक है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी। उसके बाद आपके शेयर में इतनी अच्छी तेजी आ चुकी है, और अब आप यहां पर पैसे जुटाने की तैयारी में हैं, तो आप अब इस लेवल पर अपने इन पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को क्या बता रहे होंगे? शायद आपकी बातचीत ऑलरेडी चल रही होगी, तो आप उनको किस तरह से कह रहे हैं कि इस लेवल पर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जो मॉर्गन स्टैनली हैं और 2-3 और ब्रोकरेजेस हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हुए, या इनफैक्ट क्रेडिट सूज का हमारे बारे में पहले रिपोर्ट था दैट वी शुड बी 25 रुपीज स्टॉक। उन्होंने रिसेंटली अपग्रेडेड टू 54, अभी कल उन्होंने अपग्रेड किया है, विच इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। लेकिन मैं इन सबको समझता हूं कि इनका काम है, ये नॉर्मली काफी मैथमेटिकल है अबाउट आपका आरओए कितना ग्रोथ कितना है। हमारी जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है उसको मार्केट रिकॉग्नाइज कर रही है। अंडरलाइंग स्ट्रेंथ इन ये तो आरओई प्रॉफिट्स ये तो आ ही जाएंगे, लेकिन कोर मॉडल स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा कोर मॉडल्स क्या है? हमारी जो लेंडिंग रेट्स हैं करीब 15-16% है ऑन द रिटेल साइड। हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो ट्रेडिशनली 6.8 था, अभी आने वाले टाइम में और कम हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट कम किया है। और हमारे पास 35,000 करोड़ है जिसको हम 8.5% आज भी ऑनर कर रहे हैं। व्हेन वी विल रिप्लेस दैट मनी विद 6%, एक इससे हमारा मार्जिन खुलेगा। नाउ इन सब बातों को एंड देन एक यूनिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हम छोटे छोटे लोगों को लोन दे सकते हैं। हमारी ब्रांड वैल्यू इतनी अच्छी है, गुडविल इतनी अच्छी है, सिस्टम्स अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, ब्रांच नेटवर्क है, इन सब के तो इन्होंने वैल्यू ही नहीं किया। तो मेरे हिसाब से मार्केट इन्हें वैल्यू कर रही है। जो अगर एक्सपेंसिव कहें तो मैं कहूंगा अच्छी चीजें एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, आपने कहा कि हम काफ़ी वक्त से मैं आपके बैंक को ट्रैक कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब अनाउंसमेंट करते हैं फंड रेजिंग का, उसके पहले ही आपकी बातचीत हो चुकी होती है बड़े फंड्स के साथ। इस बार भी आपने बातचीत कर रखी है? किस तरह का रिस्पॉन्स आपको आ रहा है, अगर आप हमें कोई अंदाजा दें? Well, I can say that we are very, very confident. मतलब from whatever we are talking to people, the confidence we are getting from the investment bankers is we are talking to a few investment bankers and they are very, very confident. तक हो जाएगा ये प्रोसेस? इनफैक्ट इस तरह के जो द बिजनेस मॉडल, सी बेसिकली द लॉन्ग टर्म होल्डर्स, मैंने आपको एक बार पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि जो लोग हमसे जो क्विक प्रॉफिट्स चाहते हैं, वो माय बैंक इज नॉट फॉर देम, वो कुछ और खरीद ले। वी आर अ बैंक फॉर द लॉन्ग रन। वी आर बिल्डिंग अ फैंटास्टिक बैंक एंड फॉर द लॉन्ग रन। दिस इज अ मल्टी डेकेड स्टोरी, एंड मल्टी डेकेड स्टोरी के लिए भी एक तरह के इन्वेस्टर्स हैं, and those kind of investors will be long-term investors will be very interested in us. We are seeing very strong demand. कब तक ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा फंड रेजिंग का? Probably by end of March. ओके
though it's an open resolution, but we think that हो जाना चाहिए, before March हो जाना चाहिए. ओके अभी आप जो एक बात बता रहे थे उस पर भी थोड़ी सी जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे। जब आप ये कह रहे हैं कि आपकी फंडिंग कॉस्ट भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आप जो जिस रेट पे लोन देते हैं वो और भी ज़्यादा है। आमतौर पे अगर आप किसी भी बैंकर से या बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट से बात कीजिए, वो ये कहते हैं कि जो ज़्यादा रेट पे लोन देता है उसको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, और शायद यही आपके एनपीए में इस वक्त रिफ्लेक्ट भी होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं मैं आपको बता दूं दैट इट इज अ स्पेशलाइजेशन. It is a specialization. जो हमारी specialization है, it is to lend to small entrepreneurs, small consumers, farmers, dairy, cattle, cows, goats, buffaloes, in the rural areas, in urban areas, kirana shops, all this capability. We do cash flow assessment, or we do rigorous, very advanced AI, machine learning based scorecards. इनकी बहुत strength होती है. मैं आपको बता दूं, ये रेट पे नहीं है. आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कैपिटल फर्स्ट का, ऑलवेज ग्रॉस एनपीए वाज 2% एंड ऑलवेज नेट एनपीए वाज 1%. हाउ? वी वर लेंडिंग एट 16% दैट टाइम आल्सो. क्यों? बिकॉज द फंडामेंटल मॉडल. एंड बाय द वे, बीच में डीमोनेटाइजेशन आया 2016 में, 86% करेंसी विड्रॉ हो गया, फिर जीएसटी आया 2017 में, फिर 2010 to 14 में तो बिल्कुल इंडिया की हालत ही, यू नो व्हाट द सिचुएशन वाज, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फिर अभी कोविड का सिचुएशन आया. एवरी टाइम वी हैव कम स्ट्रॉन्ग. We are very confident that the capability is more important, and therefore ये नहीं कि which space we are playing in. The space we play is important, capability is important, 10-year track record is important, underwriting capabilities is important. हम checks बहुत सारे करते हैं, हर लोन के बहुत सारे checking करते हैं, residence verification, office verification, rigorous credit scorecards, fraud scorecard, collection capability, बहुत checking होती है. We are quite confident, प्रदीप साहब, इसमें it is our specialization. ओके एक आखिरी बात जो काफी निवेशकों के दिमाग में ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी के साथ एक रिवर्स मर्जर हो सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें मैं कहूंगा कि nothing is spoken yet. There is no discussion between the boards, either formally or informally. ये सारी speculative बातें हैं. एंड अगर एक मार्केट में ऐसी हवा चल रही है, चलाई जा रही है कि ऐसे होने ही वाला है, अराउंड द कॉर्नर, ये बात मेरे हिसाब से गलत होगी. अभी तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. पर आप कह रहे हैं लॉन्ग वे टू गो, यानी कभी आगे जाके होगा? मैं कह नहीं सकता, बिकॉज एज ऑफ नाउ जब तक वी डिस्कस, वी एग्री ऑन द बोर्ड्स, इट इज स्पेक्युलेटिव. मैं कहूंगा कि एज ऑफ नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द बैंक. Bank is coming beautifully. I can tell you, a brilliant model is underway. People will see it when they see it. That's what we should focus on. That's what I am focused on. Other things will happen when it happens and if it happens. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वैद्यनाथन, और आपको शुभकामनाएं आपके इस इशू के लिए. लौटते हैं बाजार की तरफ और आईडीएफसी फर्स्ट के स्टॉक पे ही नजर डालिए. दिन के हाईज पर अब ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा. डायरेक्टर साहब, इसका चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइए और अपने एक्सपर्ट्स की राय भी इस पे लेते हैं. वीरू, देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हमारे बात करते करते जितनी देर वैद्यनाथन साहब हमारे चैनल पे थे, लगातार हर मिनट में इस पे नया हाई बना है. जी हाँ प्रदीप, बिल्कुल सही कहा आपने. उस डिस्कशन को बाजार ने अगर आप देखें बहुत सराहना की, और स्टॉक डे हाई पर. और प्रदीप ये 2018, 19, 20 और 21 की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है. बेहद शानदार डिस्कशन हुआ अगर आप देखें प्रदीप का. मीनवाइल निफ्टी लेके आइए. निफ्टी 15,110 डे हाई पर. ऑप्शन रखिएगा वो करीब 15,200 की कॉल, जो कि हमने पकड़ी थी 68 पर. और बैंक निफ्टी अब 36,570. याद रखिएगा मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था 15,030 और 36,120. ये वो लेवल है जो थ्रस्ट जेट करेगा. अब वो थ्रस्ट आ चुका है. और याद रखिएगा आरबीएल डे हाई पर, इंडसइंड बैंक जो शैल जी ने पकड़ा था वो डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है. यूपीएल डे हाई पर, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस डे हाई पर. वो जितने भी हमने ट्रेड पकड़े थे. चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए. चंदन, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका. और आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस वक्त मार्केट पे? एक पुल बैक आ रहा है, एक सीरियस पुल बैक साइकोलॉजिकल लेवल से, पुट राइटर के क्लस्टर से. आप कैसे राइड करेंगे इस पुल बैक को स्टॉक्स पे और इंडेक्स पे?
जी नमस्कार वीरू। देखिए बाजार में जरूर 3 दिनों से 4 दिनों से बिकवाली है, बट अच्छी बात है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है और 15,000 का अहम साइकोलॉजिकल लेवल है। आज 15,028 का लो 12 के और वहां से 70-80 पॉइंट रिकवरी दी है, तो 15,150 निकलेगा तो ये 4-5 दिन का जो डिक्लाइन है वो एंड हो जाएगा, बट उसके लिए 15,150 निकालना जरूरी है। बट फिर भी 15,000 के लेवल को तवज्जो देते हुए हम वहां पे सपोर्ट बना के और बाय का रणनीति रखेंगे। तो एज ऑफ नाउ पॉजिटिव टू रेंज मोड बायस है और 15,150 निकले तो फिर यहाँ पे आप 15,500 के टारगेट के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखिए थोड़ा सा धीमा काम काज है, नीचे के लेवल से रिकवरी हुई है और यहाँ पे अब 36,500 के ऊपर थोड़ी देर और होल्ड हो जाता है तो यहाँ पे 400-500 पॉइंट की और स्विंग बनेंगे। तो दोनों इंडाइसिस 15,000 और 36,000 दोनों लेवल के सपोर्ट से अब अपने आप को होल्ड करने में कामयाब है। हल्का सा फॉलो पाते ही दोनों इंडाइसिस में 4 दिन का जो नेगेटिव लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो रिवर्सल देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो ऐसे मार्केट में शानदार अपमूव देखने को मिल रहे हैं। सेलेक्टिव पीएसयू बैंक्स, कुछ कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर, कुछ फाइनेंस, और मेरे हिसाब से उनको मिस नहीं करना चाहिए। बाजार में जरूर डीप हुआ है, इन स्टॉक्स में बड़ा रैली है और मेरे हिसाब से इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इस रैली को प्ले करने के लिए सबसे पहला ट्रेड है कॉनकोर। देखिए इस काउंटर में क्या टिपिकल पोल एंड फ्लैग एक्सटेंडेड मूव देखने को मिला है। आज शुरुआती कुछ मिनटों में ही 8% का ओपन इंटरेस्ट है और काउंटर का जो पैटर्न है वो एक रिमार्केबल पैटर्न है और उसकी वजह से आज इंट्राडे में 10% का मूवमेंट हो जाए तो भी इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो कॉनकोर को हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट सब ब्रेकआउट है तो कॉनकोर खरीदे। 562 का स्टॉप लॉस, 592 और 620 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा जुबिलेंट फूड। वीकेंड है और जुबिलेंट फूड में ब्रेकआउट बना है, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को बन रहा है तो यहाँ पे भी अपमूव बनेगा। 4-5% के ओपन इंटरेस्ट बने, मल्टीपल डोजेस के ऊपर ये काउंटर होल्ड कर रहा है, परफेक्ट बुलिश कैंडल बने तो 2885 के स्टॉप लॉस से खरीदे और काउंटर में लगभग 3,080-3,100 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, इस बीच याद रखिएगा निफ्टी को स्क्रीन पे लेके आइएगा, कविता से बात करेंगे। अब निफ्टी पे एक चीज एज ए डे ट्रेडर याद रखिएगा, एक तो वो कॉल का प्रीमियम रख दीजिए स्क्रीन पे। वो कॉल का प्रीमियम अब अगर आप देखें हो गया है करीब 93 होके आ गया है वो कॉल का प्रीमियम। निफ्टी का लेवल है आपकी स्क्रीन पे 15,115। आप लास्ट के कल के आधे घंटे का वेटेड प्राइस देखिए ना, वो इसी जोन का है। यानी अगर हम कुछ देर और 15,100, 15,115, 15,120 की ट्रैजेक्टरी में गुजारते हैं तो वो निफ्टी को और एक थ्रस्ट देगा ऊपर की तरफ। और अब हम ट्रेड कर रहे हैं 10 डेमा के ऊपर और कल की क्लोजिंग को काटने की कोशिश करते हुए। दैट्स गुड। ये आई थिंक बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं। और इंडेक्स के लिए एक अच्छी खबर और है कि रिलायंस अब इस दौर के हाई पे है। यानी अगर आप देखिए पिछले 3 दिन के हाईएस्ट क्लस्टर को काटता हुआ। कविता, आपकी राय। गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एक अच्छा पुल बैक है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जुड़ते जा रहे हैं। आई मीन लुक एट रिलायंस। आपके पहले अप्रोच रिलायंस से बताइएगा और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन जी। वेल नीचे 15,000 के लेवल से हम एक अच्छा पुल बैक देख रहे हैं। अभी हमारे लिए निफ्टी पर 15,150 नेक्स्ट लेवल है। वेरेज रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस पे एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन हम पिछले 2-3 दिन से रिलायंस में एक अच्छा मूव देख रहे हैं और बहुत अच्छे से प्लेस्ड दिख रहा है पिछले 4 दिनों से। मुझे लग रहा है इंट्राडे में फिलहाल 2098 के लेवल्स पर रिलायंस है। वंस 2103 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका आता है। मुझे लगता है 2140, 2150 तक के लेवल्स के लिए रिलायंस अप्रोच करेगा और इंट्राडे लेवल्स के अकॉर्डिंग एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, दैट इज 2080 का। एज रिगार्ड स्टॉक कन्वेक्शन इज कंसर्न, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है। आज आप इसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पर देखें, नीचे के लेवल से इसकी सपोर्ट 877 से एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग बना और उसके बाद मोमेंटम कायम है। मुझे लगता है 902 के लेवल्स के ऊपर वंस ये सस्टेन रहता है, अपसाइड इज ओपन अप टू 932, 940 के लेवल्स को ये अप्रोच करेगा। मेरे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 894 का। अनदर काउंटर जो मुझे लग रहा है दैट इज सन फार्मा को आप देखें। सन फार्मा डेली और वीकली दोनों ही चार्ट पर रिस्क रिवॉर्ड के चलते काफी फेवरेबल लग रहा है और अपने छोटे एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली प्लेस्ड है। आप फिलहाल 619 के लेवल्स पर है और अपनी शॉर्टर टाइम फ्रेम पर स्लैंडिंग ट्रेंड लाइन को एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है 610 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 632, 640 के लेवल्स के लिए सन फार्मा को लुक आफ्टर किया जा सकता है। जी, इस बीच आज जो एक ट्रेड शैली ने पकड़ा था इंडसइंड बैंक और फिर उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि भैया अगर इसकी कॉल पे ट्रेड करना है तो आप 1060 की कॉल को ट्रेड कीजिए। आप देखिए फैब फ्यूचर्स जो है ना वो ट्रेवल कर रहे हैं 1068 के ऊपर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्क पे वो स्टॉक को आइडेंटिफाई किया गया था
और आज का लो ये डिफाइन करता है, आज का लो ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है कि जो जिस फॉर्मेशन को हम चेज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैग फॉर्मेशन, उसका बेस अभी ये वॉलेट करने के मूड में नहीं है। देखिए इंडेक्स पे आपको एक पुल बैक मिल गया, आप थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, छोड़ दीजिए अब इंडेक्स के वो ऑप्शंस के ट्रेड को। चंदन, ये इंडसइंड बैंक का आज का कैंडल का बिहेवियर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ कायम है और सरेंडर करने के मूड में नहीं है। इसका वेडनेसडे का बिहेवियर ठीक ठाक नहीं था। आप कैसे अप्रोच करेंगे इंडसइंड बैंक को अब? जी देखिए, इंडसइंड बैंक एक दायरे में है। 3 दिन पहले एक जरूर ऊपर के लेवल से डिप हुआ था, बट पैटर्न चेंज नहीं हुआ था। आप देखोगे पिछले लगभग 11 दिन से 1016, 1020 के जोन को बार बार ये सपोर्ट बना रहा है। तो इतना बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, और उससे पहले तेजी हुई थी यहाँ पे लगभग 790 से लेके 1080 तक के लिए। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, और 10-12 दिन का कंसोलिडेशन यहाँ पे इंटेक्ट है। 3 दिन के सेलिंग के बावजूद भी हम नहीं गिरे, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो ये सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे खरीदारी के मौके बनेंगे। लगभग 1040 के सपोर्ट से लेना चाहिए, और रिसेंट स्विंग आइज 1054 में और 1120 तक के लक्ष्य यहाँ पे हासिल हो सकते हैं। देखिए, और बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, देखिए जिस दिन पुल बैक का दिन हो ना, और जिस दिन शॉर्ट कवरिंग बाजार में हावी हो रही हो, तो पिछले 3-4 दिन जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा पेन रहा उनको उठा के देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। 5484 इस वक्त अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस का नंबर आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। कविता, ये कर जानती क्या रहा है इस वक्त? ये कल की शार्पेस्ट पेन का जो जोन था ना, स्पेशली 12 बजे के बाद, उस ट्रैजेक्टरी के हाई को क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ, दैट इज आई थिंक 5583, 5585 का वो लेवल था। आप कैसे अप्रोच करेंगे अब? शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग इसे कहां तक लेके आ सकती है? वेल वीरेन जी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर्स के लेवल्स ट्रैक कर रही हूँ मैं। 5610 का लेवल वंस जैसे ही क्रॉस होता है, फिलहाल 5607 दिख रहा है, इसमें अपसाइड मुझे लगता है फर्दर ओपन होगी 5677 के लेवल्स के लिए। 5677 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और अपसाइड मुझे लगता है 5753 के लेवल्स के लिए अप्रोच करेगा। 5610 का लेवल क्रॉस होना चाहिए, एंड वेयर इज वंस क्रॉस हो तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 5358 रुपये कर देना चाहिए। ओके, इस बीच अगर आप देखें आपका यूपीएल भी डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 55557 पे। मैं निफ्टी की उस कॉल पे एक बार कमेंट्री और कर देता हूँ, वो ट्रेड ग्रिप में है, वेल इन ग्रिप में है। 65 रुपये की वो कॉल अगर आप देखें 9270 हो गई है, ट्रेल कर लिए। बाकी आप कुछ जानते ही हैं, एक पॉकेट स्टॉप लॉस होता है, मतलब जहाँ पर आप लॉक करना चाहें, और मेरा एक लेवल था 15130, 15120 का जोन। निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ कुछ देर और टिकेगा तो 15160 भी अटेम्प्ट करेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, बाकी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच कीजिएगा इस ऑप्शन को। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस डे हाई पर है, रिलायंस डे हाई पर है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इंडेक्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कविता, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन, आपका इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। आप स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आए रखिए। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रदीप आपके साथ होंगे। नमस्कार।